नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विवेकानंद हाई स्कूल के मेधावी छात्रों को बोर्ड चेयरमैन ने किया सम्मानित। टीआईटी कॉलेज में जिम्मेदार वस्त्र रंगाई पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 1 दिवसीय शिविर आयोजित। स्वयं से पहले आपका दिया संदेश। भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत, बस स्टैंड पर शुरू हुई जल छबील। दस दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आम जन परेशान। अब खबरें विस्तार से। हनुमान ढाणी में स्थित विवेकानंद हाई स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में अधिकतम स्थान प्राप्त करने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने विद्यालय के 37 विद्यार्थियों में से मेरिट सूची प्राप्त करने वाले 28 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इस बार बोर्ड का परीक्षा परिणाम पिछले वर्षों की अपेक्षा बेहतर रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में विवेकानंद हाई स्कूल के 37 विद्यार्थियों में से 28 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर उपलब्धि हासिल की। वहीं मेरिट से वंचित सभी 10 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके अलावा 11 विद्यार्थियों ने हिंदी, सामाजिक विज्ञान तथा फिजिकल एजुकेशन विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विद्यालय के छात्र साहिल ने 96% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि अंजलि, अंशिका व राखी ने 95% अंक लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके अलावा राधिका, भावना, पारुल, प्रिंस सहित अनेक विद्यार्थियों ने 93% से अधिक शानदार अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का ही परिणाम है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परिणाम पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बेहतर रहा। उन्होंने विशेष रूप से छात्राओं की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और बोर्ड परीक्षा में छात्राओं ने एक बार फिर परचम लहराया है। विद्यालय संचालिका सावित्री यादव एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज ने कहा कि स्लम बस्तियों, मजदूर एवं मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले बच्चों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेरिट में स्थान प्राप्त कर प्रदेश व जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की शिक्षा नीति तथा शिक्षकों की मेहनत का सकारात्मक परिणाम है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है जिस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर पूरे प्रांत में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के दिशा निर्देश में बढ़ रहा है, उन्नति के पथ पर अग्रसर है। यह बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक बल्कि प्रशंसनीय उपलब्धि मैं विद्यार्थियों की और पूरे प्रांत की कहूँगा कि जैसा आपने अभी बताया, अभी बच्चे मेरे पास आए भी थे, कुछ विद्यार्थी विवेकानंद हाई स्कूल भिवानी के, जिसमें 38 विद्यार्थियों में से 28 बच्चे मेरिट में हैं। और मेरिट में ही नहीं, इन बच्चों के जैसे मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में और फिजिकल एजुकेशन में, हिंदी में 100 में से 100 अंक प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ साथ में जैसा इन बच्चों से बातचीत करने उपरांत मुझे पता चला है कि बच्चे एक ऐसी बैकग्राउंड से हैं, मतलब हम कहें बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं। तो यह सीधा असर जो शिक्षा नीति हरियाणा सरकार की है उसका सामने आ रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो शहरी क्षेत्र के बच्चों से ज़्यादा अच्छे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शिक्षकों को भी जिस प्रकार से एक प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है शिक्षा के लिए, बच्चों में संस्कार युक्त शिक्षा वो दें। टीआईटीएस कॉलेज में जिम्मेदार वस्त्र रंगाई विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि कलरेंट लिमिटेड के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक सुभाष भार्गव तथा विशिष्ट अतिथि वर्धमान टेक्सटाइल के कार्यकारी उपाध्यक्ष एसके ओझा ने किया। मुख्य अतिथि ने उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संवाद तथा विद्यार्थियों को नवीन औद्योगिक तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बीके बेरा ने कहा कि सतत वस्त्र, जन संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित समाधान भविष्य के वस्त्र उद्योग की दिशा तय करेंगे।
टीआईटी कॉलेज में कलरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। यह अत्याधुनिक केंद्र कलरेंट लिमिटेड के सहयोग तथा सुभाष भार्गव द्वारा प्रदान किए गए 1.5 करोड़ रुपए के अनुदान से स्थापित किया गया है। जिम्मेदार वस्त्र रंगाई विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि सुभाष भार्गव ने पर्यावरण अनुकूल तकनीकों, अनुसंधान एवं कौशल विकास को उद्योग की प्रगति का आधार बताते हुए विद्यार्थियों को नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी ही भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ बनाएगी। विशिष्ट अतिथि एस.के. ओझा ने वस्त्र उद्योग की व्यावहारिक चुनौतियों, गुणवत्ता, उत्पादकता, लागत नियंत्रण तथा पर्यावरणीय अनुपालन के महत्व पर प्रकाश डाला। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सहायक उपाध्यक्ष राजेश रेलेकर ने MMCF रेशो के आर्द्र प्रसंस्करण की नवीन तकनीकों से प्रतिभागियों को अवगत करवाया। कलरेंट लिमिटेड के तकनीकी प्रबंधक चिराग प्रजापति ने रंगों के माध्यम से ब्रांड निर्माण एवं विपणन रणनीतियों पर विचार साझा किए। CMS सोशल इम्पैक्ट स्पेशलिस्ट की वरिष्ठ प्रबंधक पूजा चौधरी ने जल, रसायन एवं कार्बन उत्सर्जन से जुड़ी सतत वस्त्र प्रसंस्करण की चुनौतियां तथा ESG मानकों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों के साथ संवाद कर उद्योग एवं अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने इसे अत्यंत ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया। ये कलरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कलरेशन के फील्ड में TIT भिवानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ जो फैसिलिटीज दी गई हैं ये न सिर्फ इंस्टीट्यूट में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करेगा कलरेशन के फील्ड में, लेकिन भिवानी के आसपास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लोग भी इसका फायदा ले सकेंगे। रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ आके अपना रिसर्च का काम कर सकते हैं। यहाँ हर वो इक्विपमेंट है जो टेक्सटाइल डाइज के लिए, टेस्टिंग के लिए जरूरी है, सिंथेसिस के लिए जरूरी है, पोर्टफोलियो टेस्टिंग के लिए जरूरी है, प्रोटोकॉल जो चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, उन सभी के बारे में ये यहाँ पे प्रेडिक्शन दे सकते हैं। शेड रेसिपी का प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ऐसी उपलब्धि है जो एटलीस्ट एक डिकेड तक ये एक नवीन सेटअप के तौर पे रहेगा। ये सब भिवानी और हरियाणा ये सबसे पहले तो सभी हरियाणा वासियों और भिवानी वासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग और नए किस्म की लैब है। और इसका सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले उन लोगों को इंडस्ट्री में जाने का वेट करना पड़ता था, वहाँ जाके ये चीजें सीखनी पड़ती थी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये अभी भी इतनी एडवांस लैब्स नहीं है। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपने कॉलेज में ही रिसर्च स्टार्ट करने का, अपनी न्यू इवेल्युएशन स्टार्ट करने का और बहुत कुछ नया सीख पाने का। सो रिसर्च और इनोवेशन के स्टेज में ये टेक्सटाइल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक नई दिशा देने वाली है। हलवासिया विद्या विहार में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगाए गए एक दिवसीय शिविर में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज संजय कुमार ने विद्यार्थियों की यातायात के नियमों, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया। विद्यालय के प्रशासक शमशेर सिंह अहलावत और प्राचार्य विमलेश आर्य के मार्गदर्शन में स्वयं सेवकों ने पानी की छबील लगाकर सेवा भाव का परिचय दिया। हलवासिया विद्या विहार में आयोजित शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी कविता तंवर के निर्देशन में स्वयं सेवकों ने सेवा, समर्पण और जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्य किए। भीषण गर्मी को देखते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा विद्यालय के बाहर मीठे पानी की छबील लगाकर राहगीरों को शीतल पेय एवं शिकंजी पिलाकर सेवा भाव का परिचय दिया गया। स्वयं सेविकाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी से राष्ट्रीय सेवा योजना लिखकर स्वयं से पहले आपका संदेश दिया, जो राष्ट्रीय सेवा योजना की मूल भावना को दर्शाता है। स्वयं सेवकों ने सदाचार, समर्पण, सेवा, सहयोग एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का संदेश देते हुए पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी की तथा पर्यावरण संरक्षण एवं जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया। स्वयं सेविका अनन्या शर्मा ने विद्यार्थियों एवं राहगीरों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया और सड़क सुरक्षा का महत्व समझाया। अंत में विद्यालय प्रशासन ने सभी स्वयं सेवकों के सेवा भाव, अनुशासन एवं सामाजिक सहभागिता की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार समाज उपयोगी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
ये आज हलवासिया विद्या विहार की तरफ से ये NSS का कैंप लगाया गया है। इसमें स्वयं सेविकाएँ और ये बच्चे इन्होंने आज पक्षियों के लिए पानी रखा है और दाना है। अभी ये आने जाने वालों को गर्मी का मौसम है, ये शिकंजी पिला रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स के द्वारा गर्मी के मौसम में बच्चों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे भिवानी शहर के जो ट्रैफिक इंचार्ज है संजय कुमार जी, ये मुख्य अतिथि उपस्थित हैं और साथ में गर्मी को देखते हुए यात्रियों के लिए, राहगीरों के लिए शीतल पेय पदार्थ की व्यवस्था की गई है। और कविता तंवर, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी, हलवासिया विद्या विहार। आज हलवासिया विद्या विहार की राष्ट्रीय सेवा योजना के विभाग ने, डिपार्टमेंट ने दो बहुत अच्छे काम किए हैं स्वयंसेवकों ने। सबसे पहला कि गर्मी में पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए कसोरे रखवाए हैं पानी के, और उनके साथ साथ उनके खाने की व्यवस्था भी की है, दाने की का भी प्रबंध किया गया है। दूसरा, स्वयंसेवकों ने छबीली लगवाकर राहगीरों से रिक्वेस्ट की है पानी पिलाते हुए कि वो वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। भीषण गर्मी के चलते सामाजिक संस्था सावन कृपाल मिशन द्वारा बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों को प्रतिदिन ठंडे पानी की सेवा देकर एक मिसाल पेश की जा रही है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि जल सेवा लगातार 60 दिनों तक संचालित की जाएगी ताकि लोगों को तपती गर्मी में राहत मिल सके। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सावन कृपाल मिशन संस्था के सदस्यों ने सेवा भाव से 60 दिन की जल छबील सेवा की शुरुआत की है। बस स्टैंड पर आने जाने वाले हजारों यात्रियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को अब गर्मी के दौरान शीतल जल की सुविधा मिलेगी। सेवा शुरू होने के अवसर पर मिशन से जुड़े सदस्यों ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को ठंडा पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य जारी रखे जाएंगे। बस स्टैंड पर जल सेवा शुरू होने से यात्रियों ने भी राहत महसूस की। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में इस प्रकार की सेवाएं आम जन के लिए काफी मददगार साबित होती हैं। मेरा नाम अनिल भारद्वाज है जी। मैं सावन कृपाल रूहानी मिशन का सेक्रेटरी हूँ और हमने पिछले गर्मियों में भी 35 डेज के लिए ये प्याऊ लगाई थी और अब की बार हमने इसको बढ़ा के 60 डेज के लिए किया है जी। और अभी पिछली 1 तारीख को DC साहब ने इसका रिबन काटा था जी और ये 2 महीने के लिए हम इसको लगा रहे हैं मीठा पानी की। और पानी की जो हमारी TDS है वो भी बिल्कुल जो घरों में पानी यूज होता है उस तरह से हम पानी बिल्कुल उसमें RO का पानी यूज करते हैं इसमें। ये हमारा सावन कृपाल रूहानी मिशन है, इसकी मेन ब्रांच दिल्ली है जी। और हमारा जो भिवानी महाआश्रम है, हनुमान ढाणी महाआश्रम है जी, उनके सौजन्य से ये प्याऊ चलाई गई जी। पिछले साल हमने 35 दिन की प्याऊ लगाई थी जी और इस बार हमने 60 दिन की प्याऊ लगाई है जी, जिसमें हमारे पानी का TDS 136 है जी। ठंडा होने के बाद 100 से नीचे आ जाता है जी। ये बहुत ही साफ, बहुत ही प्योर पानी है जी। और इसका उद्घाटन DC साहब ने और GM साहब ने किया था। GM साहब का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है जी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के मूल्य में 87 पैसे और डीजल के मूल्य में 91 पैसे बढ़ाकर आम जन की टेंशन बढ़ा दी है। पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहन चालकों का कहना है कि सरकार ने 10 दिन के अंदर तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की है। अब पेट्रोल का मूल्य 100 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल का मूल्य 93 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। आमजन का कहना है कि पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण महंगाई का असर प्रत्येक वर्ग पर पड़ेगा। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां पेट्रोल का रेट 100 के पार पहुंच चुका है। सेल्समैन की माने तो ग्राहकी काफी कम हो चुकी है। इस मौके पर वाहन चालकों ने कहा कि जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में घर का बजट भी गड़बड़ा गया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि महंगाई को कम करके आम जनता को राहत दे। यहाँ पे मतलब है ना, पेट्रोल में और डीजल में रोजाना वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से गाहकी बहुत कम होती जा रही है। तो सर सरकार से गुजारिश है कुछ मतलब कम रखे पेट्रोल ने डीजल ने, जितने काम चल रहा है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। सर 4 रुपए करीब पेट्रोल बढ़ गया, 4 ही डीजल बढ़ गया और आज 1 रुपया और बढ़ गया। सर शर्मा जी गाँव बापुड़ा आज याद तेल भरवाने के लिए, लेकिन महंगाई को देखते हुए बड़े परेशान हो रहे हैं और सरकार से गुजारिश करेंगे भाई इस महंगाई को रोका जाए
और समाज की सेवा करी जाए। पूरा पूरा करो रहा है जी, खर्चे कम। जो मान लो आमदनी तो कम है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। कहीं पर भी जाए तो मोटरसाइकिल 200 400 500 से गाड़ी का भी तेल नहीं पीता। और 10 दिन में तीसरी बार टंकी फुल करवाना आया हूँ, तो इतनी महंगाई न देख दे और तीसरे दिन तेल बढ़ा दो। वो इसने देख दे खर्चे भी कौन पट दे। थोड़े मोटे बच्चा बच्चों के तेल के अलावा हाँ इतना तेल पीजा है, ठीक है। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि भाई तेल की इतनी महंगाई करना ठीक को नहीं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विवेकानंद हाई स्कूल के मेधावी छात्रों को बोर्ड चेयरमैन ने किया सम्मानित। टीआईटी कॉलेज में जिम्मेदार वस्त्र रंगाई पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 1 दिवसीय शिविर आयोजित, स्वयं से पहले आपका दिया संदेश। भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत, बस स्टैंड पर शुरू हुई जल छबील। दस दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आमजन परेशान। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।